वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय है कि यूडाइस में कैसे स्टूडेंट मॉड्यूल को खोलकर उसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो कंप्लीट करें। प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करके अर्थात उसे नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में प्रमोट करें। तो ये कार्य सभी कक्षा अध्यापकों को 1 बाय 1 साथियों करना है। इसके लिए सबसे पहले यूडाइस गूगल पे यूडाइस लॉगिन लगा के और उस पर क्लिक करें और इस प्रकार का इंटरफेस यूडाइस लगाने के बाद में खुल जाएगा साथियों। उसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है तो ये सभी मॉड्यूल आपके पास खुलकर सामने आ जाएंगे। इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपको लॉगिन करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार लॉगिन करके और यहाँ पर आपको यूज़र नेम यानी यूडाइस कोड और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस है वो खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें यहाँ पर अटेंशन भी दे रखा है कि एकेडमिक ईयर 26-27 हैज़ स्टार्टेड, प्लीज़ इनिशिएटेड एनी स्टूडेंट और रिलेटेड टैग अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन लेना है। तो ये साथियों आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये पिछला सत्र है, इसमें भी आप जा सकते हो। अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया है तो आप इससे कर सकते हो और वर्तमान सत्र के लिए इसको सिलेक्ट करना होगा। इससे पहले साथियों मैं दो बता देता हूँ, यहाँ पर दो प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हो चुकी है, आधार कैप्चर स्टेटस और फोरम सेंटर। ये फोरम सेंटर वही हैं साथियों। जैसे इस फोरम सेंटर पे अपन क्लिक करते हैं, फोरम सेंटर पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये 3 प्रकार के फॉर्म खुलकर सामने आ गए, SO2, SO3 और SO4। SO2 फॉर्म साथियों अगर कक्षा 2 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को अगर अपने यूडाइस में जुड़ाते हैं वो होता है और ये यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। उसी प्रकार SO3 है, वो जैसे नेम चेंज है या क्लास चेंज है या अदर कोई विद्यार्थी के नाम में, क्लास में या अन्य कोई चेंज करना है तो इसको वर्कर और CBO ऑफिस तक पहुंचाना होता है हार्ड कॉपी। और उसी प्रकार फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट इन ड्रॉप बॉक्स, अगर ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए ये SO4 भर के और ये CBO ऑफिस में जमा कराना होता है। अगर ड्रॉप बॉक्स में अपन यहाँ से भी डाल सकते हैं, अगर यहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा है किसी विद्यार्थी का तो इसमें भरकर आप CBO ऑफिस में जमा करवा सकते हैं साथियों। तो ये तो उसकी बात हो गई। उसके बाद एक और विकल्प था, तो यहाँ बैक पर जाते हैं। उसके बाद में दूसरा विकल्प जैसे आधार कैप्चर स्टेटस है, ये चेक करते हैं साथियों क्या है। तो ये मैं 27, 26, 27 खोलने से पहले ये दो जानकारी दे देता हूँ आपको। इसमें साथियों ये पूरा खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपके आधार ऑथेंटिकेशन समरी विथ BMU इन्फॉर्मेशन है कि कितने क्लास में यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे कि सभी क्लास होंगे 1 बाय 1 और टोटल स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और फिर टोटल स्टूडेंट आधार प्रोवाइडेड आएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन स्टेटस और यूडाइस द्वारा तो यस नो कितने बच्चों का आ गया, ये सारा डिटेल साथियों यहाँ पर आएगी। फिर ये MBU स्टेटस ऑफ आधार वेरिफिकेशन स्टेटस, MBU पेंडिंग एज 5 से 15 के बीच है, 15 से ऊपर है, और MBU नॉट रिक्वायर्ड और MBU नॉट अप्लाइड और स्टेटस चेक टू बी डन, यानी ये तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी तक ये प्रारंभ नहीं हुआ शायद, इसलिए यहाँ पर नीचे एंड कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटी है वो डैशबोर्ड पे प्रारंभ हो चुकी है साथियों। और फिर यहाँ से बैक कर लें। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है करंट एकेडमिक ईयर 26-27 गो टू 26-27, इस पर क्लिक करते हैं साथियों। इस पर तो इसमें आप डैशबोर्ड में देख रहे हो बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर, टोटल स्टूडेंट एंड इनकम्प्लीट स्टेटस, ये अभी सब 0-0 आ रहा है साथियों। आप इसको खोल के दे सकते हो सभी क्लासों में, क्योंकि अभी तक के कार्य आरंभ नहीं किया है किसी भी कक्षा अध्यापकों ने। तो इसको कार्य प्रारंभ करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी कहाँ पर आएगी ये मैं बता देता हूँ आपको। जो इधर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एड प्रोग्रेशन, इसको साथियों आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इसको क्लिक करना है, ये जो है उस पर, इसमें ये जो एरो लिख रखा है ड्रॉप डाउन का एरो, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो प्रोग्रेशन एक्टिविटी आ गया, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का मॉड्यूल खुलकर आ जाएगा। इसमें गो पर आप जाएं। गो पर जाते ही यहाँ पर ये 70 स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 टू 26-27, यानी 25-26 के स्टूडेंटों को 26-27 में ले जाने के लिए ये आरंभ हो चुका है।
यहाँ पर आप क्लास स्टूडेंट जो क्लास है वो आप सिलेक्ट करें, इनमें से जो भी क्लास है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में सेशन है ये सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करना चाहती हूँ तो सभी स्टूडेंटों की लिस्ट है वो ये नीचे यहाँ पर जो सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहेगा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें स्टूडेंट बेसिक डिटेल आ जाएगी, प्रोग्रेशन स्टेटस आ जाएगा 25-26 का, एलिजिबल प्रमोट क्लास है और सेक्शन आ जाएंगे, स्टेटस आ जाएगा, प्रोग्रेशन ऑन आ जाएगा, डेट और एक्शन यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी बच्चों की। जैसे अपन करते हैं गो पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का आपको ये मैंने खोल रखा है दिखा रखा हूँ, जिसमें स्टूडेंट नाम है, पैन नंबर है, स्टूडेंट कोड है, यहाँ पर DOB है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस लिख रखा है। ये आपको इस ड्रॉप लिस्ट से सिलेक्ट करना है कि भाई क्या है, बच्चा पास है या फेल है या इसको अगली क्लास में प्रमोट करना है, विदाउट एग्ज़ाम करना है, क्या करना है। और उसके बाद में मार्क्स इन परसेंटेज, जो मार्क्स इसके आए वो परसेंटेज में यहाँ पर भरना है और नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस की कितनी नंबर है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और स्कॉलरिंग स्टेटस यहाँ पर आपको इस ड्रॉप लिस्ट से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एलिजिबल प्रमोशन स्टेटस है ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे यहाँ अपने आप आएगा एंड यहाँ पर वो जो स्टेटस है वो पेंडिंग से कंप्लीट आ जाएगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो अन्य के पेंडिंग आएगा, इसके कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं करके बता रहा हूँ साथियों। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मैंने जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन खोला उसमें प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड एंड रिपीटेड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। अगर प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन है क्लिक करें, अगर नॉट प्रमोट हुआ है बच्चा किसी कारण से तो यहाँ पर नॉट प्रमोटेड करें। यहाँ मार्क परसेंटेज आप भरें, जैसे मान लो बच्चे के 45% आए तो आप भर दें यहाँ पर। और यहाँ पर फिर नंबर ऑफ अटेंडेंस जैसे 225 या 220 है तो आप वहाँ पर 220 भरें। मैं ये डेमो आपको दे रहा हूँ साथियों। और उसके बाद में सेलेक्ट यानी स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम स्कूल है या लेफ्ट स्कूल विद TC, तो लेफ्ट स्कूल विद TC कर चुका है ये विद्यार्थी मेरे, तो ये मैं यहाँ लेफ्ट स्कूल विद TC किया तो ये 11th में ही रह गया चूँकि साथियों 11th में ही था। और उसके बाद में यहाँ पर अपडेट कर दें, जैसे ही अपडेट पे अपन क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रिमार्क आपके पास आएगा साथियों, यू आर श्योर यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड विद नोट प्रमोटेड ओब्लिक नोट पास्ट रिपीटेड, मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे और लेफ्ट स्कूल विद TC और विदाउट TC। तो आप इसको कन्फर्म करें, कन्फर्म सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आप इसको ओके कर दें। तो साथियों देखा जाए दो बच्चों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये बच्चा है उसमें स्टेटस में पेंडिंग में डन आ चुका है, यहाँ पर डन लिखा हुआ चुका है। और कब स्टेटस मैंने यहाँ पर किया है अपडेट वो तारीख आ चुकी है। क्लास इसका 11th ही आ चुका है, 11th में था। नोट पास मैंने यहाँ पर किया है, नोट प्रमोटेड। अगर मैं यहाँ पर प्रमोटेड कर देता हूँ तो ये अपने आप 12th क्लास यहाँ पर आ जाएगा, शो करेगा। तो इस प्रकार ये, और इसके देखो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैंने किया नहीं है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही अपडेट करेंगे इसमें वापस संशोधन भी हो सकता है साथियों, वापस आप अपडेट पर जाएं और यहाँ पर वापस आप भर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ें वापस भर के और वापस इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात एक दो बार आप कर सकते हैं अगर गलती से कुछ हो गया है तो इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को 1 by 1 कक्षा अध्यापक है उसको अपडेट करना होगा, क्योंकि कक्षा अध्यापक के पास रिजल्ट है, उसकी हाजिरी है, सब है। तो ये कार्य जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र करें। और किसी प्रकार की समस्या आए साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ आपकी सेवा में हाजिर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।